ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। बार बार कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी जो आप लौंग का हवन बताते हो वो कैसे करना है, वो वीडियो हमें नहीं मिल रही है। तो आज की वीडियो में मैं लौंग के हवन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे लौंग का हवन करना है। पहली बात तो लौंग मैं आपको बता दूं, जो लौंग हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें भी दो तरीके की लौंग आती है। एक तो होती है काली वाली जिसका फूल काला काला होता है, एक होती है लाल लौंग आती है। तो जो लाल लौंग होती है मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप उसी का इस्तेमाल करें। जो लाल लौंग आती है वो थोड़ी सी महंगी जरूर है बट अच्छी क्वालिटी की आती है। दूसरी बात, लौंग चाहे आप पूजा में इस्तेमाल करें चाहे आप हवन में इस्तेमाल करें, बिना फूल के, जो फूल होता है उसका गोल गोल, बिना फूल के वो यूज़ नहीं होती। वो ना तो चढ़ाई जाती किसी देवता को और ना ही वो स्वीकार होती है। तो फूल होना चाहिए उसमें लौंग में। ठीक है, अब लौंग का हवन कैसे करना है। लौंग का हवन बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। अब मैं इसलिए ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप किसी मंत्र का 6 महीने जब करते हो तो जो ऊर्जा उससे मिलती है, अगर आप लौंग का लगातार मात्र आप 1 महीने आप लौंग का हवन कर लेंगे तो वो 6 महीने वाली ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। और अगर आप दोनों चीज़ें मिक्स करके करते हैं तो गजब की ऊर्जा मिलती है, गजब की कृपा मिलती है आपको। ठीक है, तो लौंग का हवन क्योंकि ये मैंने स्वयं किया है, मैंने आपको बताया भी कैसे करना है। अब लौंग का हवन कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको एक अग्यारी ले लेनी है। अग्यारी यानी जो गोबर की उपले होता है वो ले लेनी है। तो गोबर के उपले से भी आप हवन कर सकते हो। आम की लकड़ियाँ, जो लकड़ियाँ होती है उसमें भी आप हवन कर सकते हो। अब हवन के लिए आप हवन कुंड का इस्तेमाल कर सकते हो। हवन के लिए आप जो मिट्टी का कसोरा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगर किसी ने धूना लगा रखा है, जैसे हमने धूना लगा रखा है बाबा का, तो धूने में भी आप हवन कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, धूना अगर आपने लगा रखा है तो आप किसी भी देवता का हवन उसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वो गुरु गोरक्षण जी महाराज का धूना है या बाबा भोलेनाथ का धूना है या जो धूना है वो बाबा मोहनराम का धूना है, बाबा त्रिलोक भारती का धूना है, आप हवन उसमें कर सकते हो देवता का। ठीक है, कैसे करना ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले 2 लौंग, कभी भी ध्यान रखना हवन होता है ना कभी भी, तो सबसे पहले भोग दिया जाता है। पहले भोग, उसके बाद आहुति होती है उसमें। ठीक है, पहले लौंग जो भोग दिया जाएगा, तो भोग सुन लीजिए क्या होता है। पहले 2 लौंग का भोग आपको गणेश भगवान का देना होता है क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। ठीक है, ओम गंग गणपते नमः, इस तरीके से 2 लौंग डाल देनी है। ठीक है, अभी आपको स्वाहा नहीं बोलना, अभी आप भोग दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2 लौंग ओम नमः शिवाय बाबा भोलेनाथ का आवाहन करते हुए डाल देनी है। फिर ओम गुरुवे नमः, गुरु भगवान, अगर आपके गुरु हैं तो भी और नहीं है तो भी, क्योंकि गुरु तत्व हर इंसान के साथ रहता है, तो आपको 2 लौंग ओम गुरुवे नमः की डाल देनी है। ठीक है, अब जिस भी देवता का आप हवन कर रहे हैं, जैसे अगर आप हनुमान जी का हवन कर रहे हैं तो प्रभु श्री राम का भोग सबसे पहले, हनुमान जी से पहले भी श्री राम का भोग देना है, तो 2 लौंग का भोग आप प्रभु श्री राम के लिए दीजिए। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः 3 बार बोलकर डाल दीजिए। फिर मुख्य देवता, जो हवन का मुख्य देवता है, अब हवन के मुख्य देवता कौन है। आप हनुमान जी का हवन कर रहे हो तो हनुमान जी के मंत्र का कर रहे हो तो आपके मुख्य देवता हनुमान जी हैं। बाबा भोलेनाथ का कर रहे हो तो बाबा भोलेनाथ आपके मुख्य देवता हैं। माँ कालका का कर रहे हो तो माँ कालका मुख्य देवता। तो जो मुख्य देवता हवन का, उसको 5 लौंग के जोड़े यानी 10 लौंग और 1 बतासा, 2 इलायची, अगर आप इलायची नहीं है आपके पास तो 5 लौंग के जोड़े 1 बतासा दे सकते हो, वो उनके नाम का डाल देना जो मुख्य देवता होते हैं। ये भोग का प्रोसेस आपका पूरा हो गया। अब आपकी आहुति की बारी आती है लौंग की। तो लौंग की आहुति जैसे आपने भोग दिया है, सेम आहुति आपको देनी है लौंग की। ठीक है, 5-5 आहुति या 3-3 आहुति आप दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो 2 लौंग लेनी है आपको। ओम गंग गणपते नमः स्वाहा, घी में या फिर उस जो तेल है आपके पास उसका तिल का तेल उसमें डुबोकर आपको देनी है। ओम गंग गणपते नमः स्वाहा, ओम गंग गणपते नमः स्वाहा, ओम गंग गणपते नमः स्वाहा, ओम गंग गणपते नमः स्वाहा। ठीक है, 3 या 5 आहुति आप दे दीजिए। ठीक है, 3 आहुति आप दे दीजिए गणेश भगवान की, फिर 3 आहुति बाबा भोलेनाथ की लौंग से ही। एक चीज़ ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी कितनी लौंग डालनी है आहुति में, तो बेटा हर बार 2 लौंग जोड़े से डाली जाती है आहुति। लौंग का जब हवन करोगे तो जोड़े से आहुतियाँ डालते हो, 2 लौंग। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए आप 1 माला का हवन करते हो यानी कि 108 बार, तो 108 का डबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 लौंग आपको, पहले आपने गणेश भगवान का कर लिया, फिर ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा 3 बार भगवान शिव का, फिर ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा। अब मैंने जैसे कि आपको बताया
अगर आप प्रभु हनुमान जी का कर रहे हो हवन, तो राम जी का भोग आपने पहले दे दिया और राम जी का ही आहुतियाँ पहले दी हैं। तो ओम राम रमाय नमः स्वाहा, ओम राम रमाय नमः स्वाहा, ओम राम रमाय नमः स्वाहा। इतना समझ में आ गया? ये जैसे आपने भोग का प्रोसेस है वैसे ही आहुति का प्रोसेस है, ठीक है, जो आपको देना है। अब मुख्य देवता हनुमान जी मुख्य देवता हैं, या माँ काल का मुख्य देवता है, या भोलेनाथ। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, ध्यान देना इस बात को। अगर आप प्रभु श्री हनुमान जी का कर रहे हो हवन, तो प्रभु श्री राम का भोग और आहुति पहले जाएगी। अन्य देवताओं में डायरेक्ट उन देवता की आहुति जाएगी, ठीक है। अब आप क्योंकि हनुमान जी का कर रहे हो तो राम जी की आहुति दे दी, अब हनुमान जी की आहुति देनी है आपको। अब कौन सा मंत्र आप चुनना चाहते हो हनुमान जी का? हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, इस मंत्र का कर सकते हो। या ओम वीर वीराय महावीराय, जो हमने आपको बताया, ओम वीर वीराय महावीराय रामदूताय नमः स्वाहा, इस मंत्र का हवन कर सकते हो। या ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, या ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। हम 3 बीज है इसमें, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर जिसने 1 बीज की फिर 2 बीज की हवन किया उसके बाद वो 3 बीज का हवन करे। ऐसा ना हो डायरेक्टली आप 3 बीज का हवन कर लो, ऊर्जा बहुत गजब की निकलती है, उसके लिए आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से हवन कर सकते हो। जब आपका हवन पूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो वैसे तो महाभोग साधना में दिया जाता है। महाभोग नॉर्मल में आपको 1 बतासा लास्ट में ही, जब आपका हवन पूर्ण हो जाता है तो 1 बतासा हवन की पूर्णता के लिए डाल दीजिए लास्ट में। अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना काल में महाभोग आपको देना होता है। अब साधना में महाभोग क्या होता है वो सुनिए ध्यान से। महाभोग होता है जिसमें एक गोला होता है, गोला, सूखा गोला, खोपरा मैंने बता रखा है पहले, उसको बीच से काट लेना है आपको, ठीक है, या उसका थोड़ा ढक्कन काट लेना है। उसके अंदर थोड़ी सी सामग्री, अगर सामग्री नहीं है आपके पास तो सामग्री डालिए, या तो नहीं है तो आप जो खांड आती है या बूर आती है वो आपको भरनी है। 1 से 2 चम्मच घी डालना है, 2 इलायची 11 लौंग उसमें डाल देनी है, समझ में, और पंच मेवा डाल देना है, यानी वो भर जाए। फिर उसको ढक्कन को लगा देना है, ऊपर से जो ढक्कन है ना उसको जो काटा है आपने उसको लगा देना है, और उसको चारों तरफ से ऊपर से कलावे से बांध देना है, समझ में आ रहा है, कलावे से बांध देना है। उसके बाद हाथ में लेना और बोलना है उस देवता से, जैसे हनुमान जी का हवन है, हे हनुमान जी महाराज मैं आज्ञानुरूप बालक आपका सेवक हूँ, ये महाभोग स्वीकार कीजिए प्रभु, सेवक पर दया कीजिए। आपको उसको हवन कुंड में डाल देना है। ये पूरी हवन की प्रोसेस मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब मैंने जो महाभोग आपको बताया, अगर आप साधना कर रहे हैं तब हवन कर रहे हैं, हवन की पूर्णता यानी 11 दिन की साधना है, तो 11 दिन पूर्ण होने के बाद, चाहे आप रोजाना हवन करते हो, पर 11 दिन पूर्ण होने के बाद महाभोग देना है। ऐसा नहीं है कि 11 दिन तक हवन करोगे तो 11 दिन तक महाभोग देना है। हाँ, अगर आप 11 दिन तक करोगे या जैसे भी, तो 1 बतासा महाभोग के रूप में लास्ट में दे सकते हो, अगर आप साधना काल में नहीं, ठीक है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आप शिव कृपा चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शिव साधना केंद्र चैनल ये भी हमारा है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैं दिन में 2 बजे और रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, आप लाइव जुड़ सकते हैं अपनी पूछा के लिए या फिर प्रश्नोत्तर के लिए। तब तक और एक बात और, दरबार हर महीने 2 बार दरबार लगता है, और आज इस बार भी 2 तारीख को संडे को दरबार लगेगा, 2 मई 2024 दरबार लगेगा। तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, आपको खुश रखे। ओम नमः शिवाय।